नमस्कार, मैं आशीष। स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। पहले हेडलाइंस। 7 मार्च को अमित शाह का उत्तराखंड के दौरे में सीएम धामी ने तैयारियों की समीक्षा। सीए के तहत विदेशी नागरिकता के भी सौंपेंगे शाह। उत्तराखंड के कई लोगों को ईरान में फंसे। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की लगातार की जा रही है बातचीत, फंसे हुए लोगों के वापसी लाने के लिए प्रयासरत। अंतिम चरण में चारधाम यात्रा की तैयारी। सीएम धामी ने कहा यात्रा के मार्ग के किए गए दुरुस्त, बिजली, पानी और व्यवस्थाओं के भी की जा रही है बेहतर। 9 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। स्पीकर ने कहा सभी तैयारियां पूरी होने के दावा। विधानसभा सचिवालय में विधायक की 500 से अधिक सवाल। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 मार्च के हरिद्वार के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान वो कार्यक्रम के नागरिकता संशोधन अधिनियम के सीएए के तहत 5 लोगों की और भारत की नागरिकता की प्रमाण पत्र सौंपेंगे। प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी सभी आधिकारिक रूप से भारत की नागरिकता बैन किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य सरकार के कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जनगणना निर्देशक और ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नागरिकता के लिए चयन और 5 लोगों के नाम राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं। जनगणना निदेशालय के अनुसार बाद 1 वर्ष के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आए 162 लोग के सीए तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। इनमें से अधिकारियों के लोग 1990 दशक यानी 2000 से 2010 तक के बीच भारत में आए। तो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से आए कुछ लोग भी नागरिकता के लिए आवेदन किए गए हैं। फिलहाल उनके लिए आवेदन प्रक्रिया की जा रही। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी के युद्ध और प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रदेश के लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया गया। ईरान में फंसे भारतीय नागरिक के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रदेश के मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर स्थिति को नजर रखी जा रही है। दिल्ली में स्थिति राज्य आरसी के कार्यालय में लगातार इस दिशा में काम कर रही और वहां मौजूद लोगों की संपर्क स्थापित किए गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी नागरिक और सुरक्षा और वापस सुनिश्चित करने के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार की पूरी तरह सतर्क है। मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की। किस प्रकार स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े का ये पर्व सबके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियां लेकर आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और ये त्योहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकमेव होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि सरकार की इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी गई है। अब सभी व्यवस्थाओं के अंतिम चरण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा बेहतर और सुव्यवस्था से होगी और श्रद्धालु यहाँ एक अच्छी अनुभव को लेकर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रा मार्ग, सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य की सुविधाओं समेत सभी आवश्यकता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इसके साथ ही कुंभ मेला के आयोजन की गई भव्य बनाने की दिशा तैयारी चल रही है। अन्य कहा कि स्वयं भागीदार और बैठक में भाग ले रहे शासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाओं को नियमित समीक्षा की जा रही है। बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा चारधाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी
बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूँ, बाकी प्रशासन के स्तर पर सब तैयारियां चल रही। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की 9 मार्च शुरू होने जा रही उत्तराखंड की विधानसभा बजट स्तर के कई महत्वपूर्ण संशोधन विधायक पेश की जाएंगे। इनमें से समान नागरिक संहिता यूसीसी संशोधन विधायक शामिल है। विधानसभा सचिवालय की सरकार की अब तक की 4 और विधिविधेयक के प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न और विभाग के आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट सदन में पटल रखी जाएगी। 5 दिन के लिए प्रस्तावित इस बजट स्तर के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायक की ओर से अब तक की 580 से अधिक प्रश्न विधानसभा सचिवालय में प्राप्त हो चुके। विधान और विभिन्न विभाग के प्रश्नों के उत्तर तैयारी करने में जुटे हैं, जिन्होंने स्तर के दौरान सदन के प्रस्तुत किए जाएंगे। स्पीकर के मुताबिक स्तर की संबंधित सभी तैयारी पूर्ण की जा चुकी है। देखिए, ऐसा है कि भराड़ीसैंण गैरीसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है, बजट सेशन है। गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी, ताकि हर तरह से चाक चौबंद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रहे, और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय को जिस तरह की वहाँ पे व्यवस्था करनी है ताकि सुचारू रूप से हमारा सत्र चल सके, उसकी हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। लोक भवन में होली का पर्व बड़ा धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल गुरमीत सिंह को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री ने गुलाल लगाकर बधाई दी। होली के अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रंग ये पावन पर्व सभी जीवन और सुख समृद्धि खुशहाली को लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के देशवासियों की होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली ये पर्व हमें आने वाले वर्ष में प्रदेश के राष्ट्र विकास के लिए समर्पित और भाव से कार्य करने का प्रेरणा देता है। मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को होली के इस दिवस पर, इस क्षण पर बहुत बहुत मुबारक। ये जो आप सबके अंदर में उत्साह, हर्ष, उल्लास दिखाई देता है इस पर्व, इसका सबसे बड़ी जो बात है वो है समरसता की, किस प्रकार स्नेह से एक दूसरे के साथ जुड़े। का ये पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि खुशियां लेकर आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और ये त्योहार हमको सबको एक रस होकर, समरस होकर, सामाजिक रूप से जो हमारा ताना बाना है उसको और मजबूती प्रदान करता है। पूरे साल भर आगे हम सब लोग मिलकर काम करें, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ एकमेव होकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करें। समाज कल्याण विभाग और से 2 दिन वाले दिव्यांग वृद्धावस्था को विधवा पेंशन और योजना की सरकार ने बढ़ोतरी के साथ कुछ अहम और बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री के सीएम धामी जानकारी देते बताया कि पहले ही कई बार पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में समय से पर नहीं पहुंच पाती है। अब निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक महीने 5 तारीख को पेंशन की राशि सीधे ऑनलाइन के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकार के उद्देश्य में कई भी पात्रों के व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि विभिन्न कैंप और जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या वृद्धि हुई है। आगे भी जन कल्याण से जुड़ी नई सुविधाओं को लागू करने के लिए सरकार का निरंतर प्रयासरत है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में सियासत की हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल, संगठन और विस्तार में नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही अन्य दल से और नेताओं के कार्यक्रम के सदस्यता दिलाई गई है। इसी बीच की भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी स्तर पर भाजपा के सामने टिक नहीं सकती है। 2014 से 2022 के चुनाव के हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हर बार जनता भाजपा के भरोसा जताए। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश जनता और कांग्रेस की विपक्ष और भूमिका समिति कर देगा। नवीन ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस की जितना भी कोशिश कर ले 2027 में जनता भाजपा को हैट्रिक साथ सत्ता सौंपेगी। देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं ठहरती। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप,
14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। फिर कांग्रेस को 22 में उम्मीद जगी कि नहीं, इस बार तो हमारा नंबर लग ही जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इसी उम्मीद के सारे कांग्रेस जो है सपने देखने लगी। लेकिन सारे पूर्व अनुमानों को ध्वस्त करते हुए, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने पुनः आगामी चारधाम यात्रा को लेकर निर्माण के विभाग से तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा की मार्ग स्थिति सुधारने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर राज्य मार्गों की सभी संबंधित एजेंसियों के समय पहले सड़क के दुरुस्त करने को निर्देश दिए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं के किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और सचिव पीडब्ल्यूडी की डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने जानकारी दी कि एनएच के चीफ इंजीनियर हाल ही में चमोली के बद्रीनाथ के निरीक्षण के लौटे हैं, जल्द से स्वयं और स्थलीय दौरा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण और सभी सड़क संगठन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अवसंरचना विकास को लिमिटेड और से जुड़े कार्य की हर 15 दिन में समीक्षा की जा रही है। विभाग के प्रयास की यात्रा के शुरू होने से पहले सभी सड़क पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बना दी जाएंगे। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए अभी जैसे हमारे एनएच के हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, वो उनको मैंने भेजा था, वो जाके आए हैं, चमोली बद्रीनाथ तक गए थे वो। और मेरे द्वारा स्वयं भी इसमें आगे जल्दी ही दौरा किया जाएगा। और फील्ड में ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने अपने सड़कों की तैयारी कर लें। मेन स्ट्रेच है इसमें वो एनएच का है, एनएच पीडब्ल्यूडी का, बीआरओ का है, और थोड़ा सा पार्ट एनएचआईडीसीएल का है। इनके साथ मैं हर 15 दिन पर मीटिंग करता हूँ और सारी सड़कों की जो भी सिचुएशन है, जिसमें जो भी इशूज है, उसको हम लोग टेकअप करते हैं। प्रयास यही रहेगा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी सड़कें दुरुस्त कर ली जाए। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज कर दी गई। सरकार की यात्रा सुचारू सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यात्रा के दौरान किसी श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। होटल व्यवसायियों के, टूरिस्ट और गाइड जैसे टैक्सी कैब संचालक समेत सभी अधिकारियों को सुझाव के लिए की जा रही है, ताकि यात्रा के लिए बेहतर और बनाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास के इस बार में चारधाम यात्रा से पहले भ्रांति ऐतिहासिक और सुव्यवस्था बनाई गए हैं। वो पूरी तरह से राज्य की लाइफ लाइन है, उससे हमारा पूरा यहाँ का व्यवसाय चलता है, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज चलती है, साल भर का काम चलता है। और एक अच्छा राज्य के लिए राजस्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई थी, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। और स्टेक होल्डरों के साथ जो भी यात्रा को कराती सरकार है, सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं। उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट यानी बीएल के 2 नियुक्त को लेकर जारी आंकड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय जनता के पार्टी पोछ और छोड़ दिया गया। राज्य निर्वाचन के आयोग के अनुसार BL2 नियुक्त कांग्रेस की और औसत 66.65% रहा, जबकि भाजपा के 71.74% तक पहुंच सकी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा देशानी ने इसके पार्टी के लिए शुभ संकेत बताया गया। कार्यकर्ताओं ने आभार जताया कि उन्होंने कहा कि BL1 और BL2 की नियुक्त और कार्यकर्ता पूरे मेहनत के समर्पण के साथ काम किया है। साथ ही उन्होंने भाजपा के निशाना साधते हुए कहा कि आंकड़ा कांग्रेस नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। यदि भाजपा में कोई आपत्ति है तो आयोग के समक्ष अपनी बात रखें। बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, उन अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में BLA1 BLA2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो वही मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी।
आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा और ये कहीं BLA 1 BLA 2 नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि जन क्रांति या जन चेतना इसी तरह से पैदा हुई थी। आपके अराजक कार्यकाल से, अन्यायपूर्ण और अत्याचारी कार्यकाल से इतना आजिज आ चुकी है हर राजनीतिक पार्टी और जनता कि इस वक्त तो करो या मरो की स्थिति है हमारी। उत्तराखंड के क्रांति दल अध्यक्ष सुरेंद्र किकुर्ती ने उत्तराखंड की और ज्वलंत मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण की प्रेस से वार्ता की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दलों की हमेशा उत्तराखंड की जनता को छल, लेकिन अब प्रदेश में जनता के सब समझ जा चुकी है। कुकीर्ति का दावा कि 2027 के उत्तराखंड का क्रांति दल सरकार बनेगी। वहीं पार्टी चुनाव संचालन जिम्मेदारी जयप्रकाश के उपाध्याय ने सौंपा कि जयप्रकाश के उपाध्याय ने कहा कि चुनौती भले ही बड़ी हो, लेकिन संगठन मजबूती के साथ चुनौती मैदान में उतरेगा, जनता के मुद्दे प्रमुखता और उठाएंगे। कि जो इस समय उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर जो काम कर रहा है, कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं, और जो हम आज जो यह है कि ज्यादातर लोगों में देख रहा हूं कि लिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि खाली उस पर दिखाई दे रहे हैं, ये फेसबुकों पर उस पर। और हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आज का जो है वो देखिए कि कहां कहां कार्यक्रम हो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, वो जग जाहिर है। और देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगी, और मैं देखिए कम से कम हम जैसे लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हजारों की तादाद में जो है। भाई आपका धन्यवाद। ये बात सही है कि चुनौतियों भरा ताज है, और लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने और जो वरिष्ठ नेताओं से आपस में चर्चा कर माननीय अध्यक्ष जी ने जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि मैं सब साथियों को साथ पे लेकर बेहतर चुनाव प्रबंधन 2027 में हम लोग करेंगे। और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रबंधन तो पैसे से हो सकते हैं। राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी के बंदोली नदी के प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में निवास कह रहे हैं कि लोगों को शिफ्ट करने की हटाने की प्रक्रिया तहत और नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसी बीच स्थानीय भाजपा के और विधायक खजान दास ने बड़े बयान दिया कि उन्होंने कहा कि यदि इन लोगों को अवैध बताकर हटाया जाए तो उससे पहले हम खुद अवैध है, क्योंकि उन क्षेत्रों के हमने बिजली, पानी और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई है। विधायक ने कहा कि किसी भी कार्रवाई के पहले लोगों को पूर्वास और विकल्पित और व्यवस्थाओं को पूरा ध्यान रखते हुए जाना चाहिए, ताकि आम जन को परेशानी ना हो। में सड़कें भी बना दी है, बिजली पानी भी दे दिया है, और दोष हम ही लोगों का है। अगर अवैध आज बोलते हैं तो फिर हम ही अवैध है, हम लोगों ने उनको सारी व्यवस्थाएं वहां पे करवा दी। अब यदि एलिवेटेड सड़क हमारी बनती है तो उसमें शिफ्टिंग का करना पड़ेगा। पहले उतने परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इंसान है, इंसानियत के नाते हम सबको ये देखना भी है। और मैं तो चाहूंगा कि ठीक बात है कि ट्रैफिक का जिस प्रकार से बाहर पड़ रहा है देहरादून शहर के अंदर, एलिवेटेड रोड बनना जरूरी है, किंतु उससे पहले हम उन लोगों की चिंता करें जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो बस्तियों में अपने दिन गुजार रहे हैं, और इसलिए उसकी चिंता पहले करनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विशेष मॉनिटर प्रो और कन्हैया त्रिपाठी के देहरादून के विभिन्न शिक्षण के संस्थानों को भ्रमण करके छात्र छात्राओं के मानवाधिकार के प्रति जागरूकता किया। उन्होंने देहरादून के मेडिकल कॉलेज के प्रशासन और चिकित्सकों के साथ बैठक की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और प्रो त्रिपाठी और स्थापना के मानवाधिकार और जेंडर इनेक्टिविटी की बढ़ावा देने की प्रयास करके संतोष ने जताया कि उन्होंने कहा कि मेडिकल शिक्षा और शिक्षाओं के लिए छात्र शिक्षा और चिकित्सकों के बीच बेहतर संवाद अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ये भी बताया कि कॉलेज के वर्तमान कोई शिकायत और लंबित नहीं रही थी कि प्रबंधित समिति सभी और निर्देश के प्रभावी रूप से लागू करने की आश्वासन भी दिया गया है। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी हैं, और इन्होंने खुद जो है बहुत से सेल्फ इनिशिएटिव लिए हैं मानवाधिकारों के लिए। और प्रिंसिपल और यहाँ के सभी ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, और सभी ने ये बात मानी कि जो हमें
आपकी तरफ से सलाह मिल रही है, हम उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। खासकर ह्यूमन राइट एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी को लेकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हमारे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जो स्पेशल मेंटर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे पूरा इंस्पेक्शन किया और यहाँ पे हम लोग के संग सारी फैकल्टी के संग वार्ता करी। तो उन्होंने जो हमें कुछ बातें बताई, जैसे कि उनका ये मंतव्य था कि कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन पे कोई हम प्रोग्राम या हम 3 महीने में उस पर एक हम लोग की मीटिंग होनी चाहिए और क्या हम कोई कोर्स बना सकते हैं। और वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे मेंटर मेंटी प्रोग्राम है, एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं, उसको लेके जब चर्चा हुई तो उसको लेके वो काफ़ी प्रसन्न और उनको अच्छा लगा कि 9 मार्च से उत्तराखंड के विधानसभा का बजट स्तर गैरसरण की आयोजित किया जा रहा स्तर को लेकर तमाम विधायक अपने अपने सवालों के मुद्दे के साथ तैयारी पूरी कर लिए। पुरोली भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि यदि स्तर के ऐतिहासिक होने जा रही तो उन्होंने विधानसभा का न्याय का मंदिर बताते हुए कहा कि जैसे लोग मंदिर को अपनी मनोकामनाएं को लेकर जाते हैं, उसी तरह वो भी अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल सदन में उठाएंगे। विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय समस्या समाधान को विकास के कार्य गति देने के लिए सरकार को ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो सत्र है वो एक ऐतिहासिक सत्र उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये अंतिम सत्र है इस विधानसभा पंचवर्षीय का बजट सत्र जो है। तो इस बजट सत्र में डेफिनेटली जो भी जनहित के मुद्दे प्रत्येक विधायक या मंत्रीगण से हम अपने विधानसभाओं की जो है समस्याएं उनको जो है सत्र में रखा जाता है। डेफिनेटली वो एक तरीके से जैसे भगवान के पास हम माथा टेकते हैं तो वहाँ से हम एक दुआ करते हैं कि कुछ और अच्छा हो। इसी तरीके से सत्र के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उस मंदिर में, क्योंकि वो न्याय का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो बहुत सारे सभी लोग वहाँ रहते हैं, अधिकारी हुए। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर हो रही हमलों के बीच हालात बिगड़ते हुए मंगलोर के क्षेत्र में लोगों को चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मंगलोर के करीब 30 से अधिक और कामगार की छात्राओं के ईरान में हो रहे युद्ध में जैसे हालात बनने के बाद परिजनों की चिंता बेचैनी बढ़ गई है। कई परिवार अपने अपने संपर्क से भी टूट गए हैं, जिससे घरों की दहशत का माहौल परिजन के भारत सरकार को ईरान में फंसे लोगों को सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रही है। मंगलोर के विधायक काजी निजामुद्दीन के भारत सरकार के पत्र को लिखकर ईरान के मौजूदा भारतीय सुरक्षा प्रदान करने की सुरक्षित स्थान को शिफ्ट करने की मांग की है। तकरीबन वहाँ अभी को मिला जो हमें 15-20 साल में, और से तो कोई बात ही नहीं। बस बेटे से बात हुई अभी 1 घंटा पहले, बताया कि हम यहाँ खैरियत से हैं, घबराने वाली बात नहीं। बाकी जंग तो है ही, कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं है ना वहाँ पर, थोड़ी देर नेट आता है। मैंने चिट्ठी लिखी है। मंगलौर के लगभग 30 लोग ईरान में हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, कुछ ज़ियारत के लिए गए हुए थे, और ऐसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो उत्तराखंड के लोग होंगे, और उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के लोग तो वहाँ काफ़ी होंगे। तो मैंने यहाँ उत्तराखंड के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिखा था कल, और मंगलौर के लोगों का मैंने नाम की लिस्ट भेजी थी कि ये लोग फंसे हुए हैं। होली के हर्ष और उल्लास के बीच डोवा श्रीकोट के सिविल वन क्षेत्र में अचानक आग लगने से घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही उत्तराखंड के वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दी गई है। वन विभाग अधिकारियों के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के रोकने के लिए विभाग लगातार सतर्क है। घटनास्थल पर तेजी से कार्रवाई के साथ साथ जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आग से होने के वाले नुकसान के प्रति संचित किया जा सके। वन के दौरान अरविंद सिंह ने रावत विशेष रूप से सिविल वन क्षेत्रों के और नाप खेतों के आगे चलते हुए समय सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छोटी सी लापरवाही वही वनाग्नि जैसे गंभीर घटना का कारण बन सकती है। वन विभाग ने आम जनता से सहयोग और अपील करते हुए कहा कि सतर्कता और जिम्मेदारी जंगलों की सुरक्षित रखने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है। आग हमको 4:30 बजे सूचना मिली और हम तत्परता से यहाँ पे आके और हमने यहाँ पे आग बुझाने का काम किया। हमारे साथ जो है 4 फायर वॉचर और हमारी जो विभागीय टीम है उनके द्वारा जहाँ पे आग बुझाई गई है,
और हमको सूचना जो मिली थी वो स्थानीय नागरिकों द्वारा दी गई थी और उच्च स्तर को डीएफओ साहब के माध्यम से भी हमको सूचना मिली। और जब हम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ पे आग लगी हुई हमने पाई और तत्परता से हमने जल्दी से यहाँ पे आग बुझा दी है। और यहाँ पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ये ढाल वाला एरिया था। तो जनपद चमोली की जोशीमठ के ब्लॉक के अंतर्गत रोगोड़ी गांव की शराबबंदी लेकर बड़ा फैसला लिया गया। ग्राम के प्रधान श्रीमती हेमा देवी के माहिल में मंगल दल और अध्यक्ष श्रीमती पवित्रा देवी की युवक मंगल दल के अध्यक्ष नवीन चंद्र के फर्श बाण और अगुवाई में एक सामूहिक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सर्वसम्मति निर्णय किया गया ताकि गांव में होने वाले सभी सामाजिक कार्यक्रमों को जैसे शादी और बरात जैसे मुंडा संस्कार और पूजा पाठ के आदि शराब और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन के वितरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। ब्लॉक के क्षेत्र में कई गांव के पहले से शराबबंदी और निर्णय ले चुके हैं। अब रेगड़ी के गांव से शराबी मुक्त गांव के रूप में जाना जाएगा। निर्णय के अनुसार यदि किसी सामाजिक आयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उसके गाय या तो उस पर भी लगभग 50,000 रुपए का कठोर जुर्माना लगाएगा। इसी कड़ी माहौल के मंगोल के द्वारा गांव के नशा मुक्ति जागरूकता को रैली और निकाली गई, जिसमें से ग्रामीण बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। नशा मुक्त समाज के संकल्प भी दोहराया गया। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गुणवत्ती के निर्देश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ कुमार यूनिटी कोतवाला गदरपुर के पुलिस ने औषधि निरीक्षक के संयुक्त चिमटा मुख्य बाजार के गदरपुर स्थित एक मेडिकल स्टोर में छापा मारी। छापे के दौरान मेडिकल स्टोर की स्वामी 53 वर्षीय राजकुमार गिरफ्तार किया गया। तलाश के 9/6 से 100 ट्रामाडोल के मिश्रित और प्रतिबंधित कैप्सूल 1300 और एप्रोलाइजम टैबलेट के 51 बोतल किडनी के युक्त के रिश्पेस और बरामद भी किए गए। एनडीपीएस के एक्ट अंतर्गत प्रतिबंध श्रेणी में आता है, जो पुलिस के आरोप के खिलाफ कोतवाला गदरपुर एनडीपीएस के एक्ट के तहत एक दवा दर्ज कराई गई। पूछताछ के दौरान के पता लगाया जा रहा है कि प्रतिबंध की दवाई आपूर्ति से कहां की जा रही थी और किन किन स्थानों में सप्लाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार जनपद के नशे के खिलाफ अभियान भी आगे लगातार जारी रहेगा। ये थी आज तक की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं एक नई बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।